बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जब मुश्किल फेज होता है तो होता यह है कि आप बहुत सारे फैसले रोक देते हैं या आप मसलहत का शिकार हो जाते हैं कि हालात ठीक होंगे तो फैसला कर लिया जाएगा, फिलहाल इस चीज को होल्ड ऑन पर रख दिया जाए। लेकिन इमरान खान को लेकर ऐसा नहीं है। आपने देखा कि बातचीत चल रही थी ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ या गवर्नमेंट के साथ, तो इस दौरान इमरान खान ने अपनी टीम चेंज की है। उसमें खासकर जुनैद अकबर साहब का खैबर पख्तूनख्वा में आना एक पैगाम था, पंजाब के अंदर आलिया हमजा का आना एक पैगाम था, और उसके साथ वो जो अग्रेसिव लोग थे उनका सामने आना। और इसी दौरान शेर अफजल मरवत वाला फैसला भी हुआ। अच्छा खैर, शेर अफजल मरवत वाला फैसला तो उसकी वजह यह है कि उनका अपना एक रवैया उसकी वजह है। कल परसों वो कह रहे थे कि मैं ही पीटीआई हूं और मैं ही खान हूं और मैं पीटीआई को लीड करूंगा। अब जनाब ने एक और ट्वीट किया है। अब वो फरमाते हैं कि आखिर मेरा कसूर क्या था, मैंने तो वफा निभाई, मैं मुर्शद को अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं इमरान खान के साथ खड़ा था, खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। असल मसला यह है कि आपकी जो इनकंसिस्टेंसी है वही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। आपके खिलाफ साजिशें करने वाले भी होंगे, कान भरने वाले भी होंगे, लेकिन अगर आप खुद बैलेंस और ऐसी अप्रोच के साथ चलेंगे तो मेरे ख्याल है उनको कोई उससे हो नहीं पाएगा। लेकिन अब इमरान खान जहां इस किस्म की चेंजेस लेके आ रहे हैं, उसके साथ वो कह रहे हैं कि भाई हम कोई डर नहीं गए या हम कोई एहतजाज या उस तरफ अपनी जो स्ट्रीट पावर है उसको हम बिठा नहीं देंगे। ये रमजान मुबारक का इंतजार है और उसके साथ हम आएंगे। उसमें उन्होंने ये कहा कि आप मारंग बलोच को ऑन बोर्ड लें, आप जो अपोजिशन की पार्टीज हैं उनको ऑन बोर्ड लें और एक मुश्तरका जो अपोजिशन की तहरीक है वो इस हुकूमत के खिलाफ चलाई जाए रमजान के हवाले से। और इस सिलसिले में हुआ ये कि आज इवन रात को फैसल चौधरी साहब ये कह रहे थे, चूंकि तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसे की इजाजत नहीं मिलती और फिर कहा जाता है देखा जी कि तहरीक इंसाफ का कोई शख्स नहीं निकला, ना लाहौर में निकला है ना पंजाब में निकला है। हालांकि मैं ये कहता हूं कि आप दिनों का नहीं, आप चंद घंटों की डेडलाइन दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर में मीनारे पाकिस्तान की, तो वो ये कैपेसिटी रखते हैं कि चंद घंटों में ही लाहौर शहर से वो मीनारे पाकिस्तान को भर दें। उनके कारकुनों के अंदर वो एनर्जी भी है, वो मोटिवेशन भी है और ये वो कर सकते हैं। इतनी ट्रेनिंग इमरान खान ने उनकी लाहौर में रहते हुए करवा दी थी। और फैसल चौधरी कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, मैं उनकी जानिब से चैलेंज देता हूं कि हमें एक हफ्ते का टाइम दे दें, मीनारे पाकिस्तान क्या पूरा लाहौर भर देंगे। मैं हफ्ते वाली बात की बजाय भी कह रहा हूं आप चंद घंटे दें वो कर देंगे। लेकिन खान साहब इन चीज़ों के ऊपर यही उनको लोग पसंद करते हैं कि जिस तरह से वो जेल काट रहे हैं, दलेरी के साथ काट रहे हैं, बहादुरी के साथ काट रहे हैं, कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, बीमारी की बात नहीं कर रहे, मुल्क से बाहर जाने की बात नहीं कर रहे, तो लोग इस चीज को पसंद करते हैं कि लीडर को ऐसा ही होना चाहिए। और इमरान खान ये भी नहीं कहते कि मुझे जेल से रिहा करो, वो कहते हैं भाई मुझे जेल में रख लो, मेरे कारकुनों को रिहा कर दो, उसके बाद चीजें चल जाएंगी। तो उसके अंदर अब इस हवाले से जो इमरान खान के हवाले से मैंने कहा कि जनाब जो है वो ये आगाज वाली जो मैं बात कह रहा हूं, जिस तरह उन्होंने लीडरशिप को चैलेंज किया और लीडरशिप को चेंज किया और बाकी चीजें की, अब उसी दौरान एक और जो डेवलपमेंट है, आप जानते हैं कि जब 26वीं यानी तरमीम हुई तो तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों के हवाले से बहुत सारी बातें आई, बहुत सारे लोगों को शोकॉज भी दिया गया और कुछ तो चले वो थे जिनके साथ वाक़तन जुल्म किया गया और कुछ जो थे वो पहले से कमिटमेंट करके बैठे हुए थे। अब वो कौन से रीजन से हैं, आया वो जनूबी पंजाब से हैं, आया वो सेंट्रल पंजाब से हैं, वो अपर पंजाब से हैं, कहाँ से हैं। तो इत्तलात ये हैं कि जिस तरह शेर अफजल मरवत के हवाले से इमरान खान ने कहा था कि इनको निकालें और फिर पार्टी ने उनको निकाला है, तो अब इमरान खान ने कहा है कि 26वीं यानी तरमीम के दौरान जो लोग गायब थे, जो लोग इधर उधर थे या जिन लोगों के मुतालिक पार्टी ने जो हिदायत दी थी उनको फॉलो नहीं किया था, उनके मुतालिक भी इमरान खान ने जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो ऑर्डर्स हैं, वो पास कर दिए हैं और ये कहा गया है कि उनको पार्टी से निकाल दें। अब आपको अगर याद हो, एक बार हुआ ये कि खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन थे और तहरीक इंसाफ के कुछ जो सेनेटर्स थे वो गड़बड़ कर गए, तो इमरान खान ने गालिबन 8 सेनेटर्स को, अगर मुझे वो नंबर आगे पीछे नहीं है तो 8 ही मेरे ख्याल थे, उन सबको इमरान खान ने उस पार्टी से निकाल दिया। बहुत शोर मचा, मीडिया में मचा कि देखें ये पाकिस्तान का मॉडल नहीं है, पार्टी टूट फूट का शिकार हो जाएगी, धड़ेबंदी हो जाएगी। कुछ भी नहीं हुआ था और तहरीक इंसाफ अगले इलेक्शन में
पहले से ज्यादा नशिस्तें जीत कर आई थी। तो इमरान खान के इस इकदाम को भी पंजाब में और हर जगह पे लोग सराहेंगे कि देखें, जो लोग कंप्रोमाइज करते हैं और जो लोगों से वोट उनके किसी और नाम पे लेके आते हैं और फिर वो किसी और तरफ चले जाते हैं, तो लोग इस चीज को पसंद नहीं करते। लोग ज़ाहिर है, पाकिस्तान में कोई ऐसा सिस्टम तो है नहीं ना कि आप एमएनए, जैसे चीन के अंदर ये होता है कि आपने वहां पे आपने किसी डिप्टी को, उनका जो कांग्रेस का मेंबर है उसको आपने इलेक्ट कर लिया है तो आप उसको रिकॉल कर सकते हैं, आप उसका मैंडेट वापस ले सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। जब आपने एक शख्स को मुंतखब कर लिया या आपके हल्के से वो मुंतखब करवा दिया गया, अगर आपने नहीं भी किया तो वो आरओ के कमरों से हो गया, तो भी उसको 5 साल पूरे करने हैं। तो अब उसमें इसलिए जो लोग हैं असेंबलियों में बैठे हुए, जब आप उनको डिसोन कर देंगे तो वो हुकूमतों में, असेंबलियों में होते हुए एक मिसाल बन जाएंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पार्टी के साथ 2 नंबरी की है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने हल्कों के साथ 2 नंबरी की है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने लोगों से बेजमीरी की है, वोट उनसे किसी और नाम का लिया और किया। लेकिन इस दौरान जो कि उस वक्त जैन कुरैशी के हवाले से बहुत सारी खबरें थी कि जो जैन कुरैशी हैं वो उस वक्त पता चला कि उनका राब्ता जो है वो मुनक़ता हुआ, फिर उनका नहीं, मैं तो असेंबली में मौजूद ही नहीं था, बहुत सारे दावे हुए। तो अब कहा जा रहा है कि जैन कुरैशी जो हैं उनके हवाले से ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आई, वो इसमें से बच गए हैं। असल बात तो ये है कि शायद, मुझे नहीं पता कि इसके पीछे लॉजिक क्या होगी, जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी ने दलेरी दिखाई है, शाह महमूद कुरैशी ने अपनी पार्टी के साथ, अपने लीडर के साथ, अपने कॉज के साथ जिस वफादारी का मुजाहरा किया है, तो मेरा ख्याल है कि उसके रिगार्ड तहरीक इंसाफ को भी कर लेनी चाहिए। और आप देखिए ना, मैंने आपको उस दिन बताया था जब अभी एहतजाज की 8 फरवरी को कॉल थी, तो मुल्तान में कुरैशी ख़ानदान और हाशमी ख़ानदान आपस में हमेशा से एक दूसरे के खिलाफ पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन उस दिन हमने देखा कि कुरैशी साहब की साहबजादी और हाशमी साहब का जो दामाद है वो एक साथ गिरफ्तार हुए, वो एक ही पुलिस मोबाइल में उनको ले जाया गया। तो ये एक पाकिस्तान के अंदर मस्बत तब्दीली है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में हम आपको ग्राउंड के ऊपर जब चीज़ें बताते हैं तो कहा जाता है जी ये जो यूट्यूबर्स हैं ये ना पाकिस्तान के अंदर मायूसी फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब भाई जो ग्राउंड के ऊपर बात है अब वही बताएंगे। अब कुछ लोगों की तो मौज लगी हुई है ना, जिसमें पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, ये सब एमक्यूएम वाले हैं, उनको क्या चाहिए? वो तो इमरान खान के मुखालिफ होने का फायदा उठा रहे हैं और उसी चीज़ का वो खरीद रहे हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर बिलावल जरदारी साहब ये फरमाते हैं, चूंकि वो गैर मुल्की दौरे के ऊपर हैं, वो कहते हैं जी आज मुल्क का नौजवान मायूस है तो उसमें बानी पीटीआई का किरदार है। नहीं जनाब, उसमें आपका किरदार है। जब आप ब्रूट मेजॉरिटी की धमकी देते हैं, जब आप ब्रूट मेजॉरिटी के नाम के ऊपर 26वीं आईनी तरमीम करते हैं और लोग देखते हैं कि हमने वोट किसको दिया था 8 फरवरी को, लेकिन 9 फरवरी को कौन जीता, लोग देखते हैं कि जो हमारे नाम के ऊपर वोट लेके गया था उसने 26वीं आईनी तरमीम पे पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाके वोट किया और बिलावल साहब जो है वो ब्रूट मेजॉरिटी की बात कर रहे थे, तो वो मायूस है। लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है, कैसे कोर्ट पैकिंग हो रही है। लोग देखते हैं कि आइन में लिखा गया था कि असेंबलियां टूटेंगी, 90 रोज में इलेक्शन होंगे, और लोग कहते हैं और देखते हैं कि आपने और आपकी नून लीग ने कहा था कि नहीं इलेक्शन एक साथ होंगे और आपने मुल्क में इलेक्शन नहीं होने दिए थे। लोग देखते हैं कि आपके लिए और आपके खानदान के लिए और आपके इत्तेहादियों के लिए कैसे लॉ में से आसानियां निकाली जा रही हैं, बर्रियतें हो रही हैं, केसेस वापस लिए जा रहे हैं, नैब तरामीम है। लेकिन इस दौरान एक पार्टी के खिलाफ एकतरफा माहौल बनाया जा रहा है। लोग देखते हैं कि उनके ऊपर जमीन तंग की गई है, तो उस बुनियाद के ऊपर लोग मायूस है, इस बुनियाद के ऊपर नहीं कि उसकी वजह इमरान खान है। अच्छा, इसमें फिर वो फरमाने लगे कि जी बानी पीटीआई की सियासत से पाकिस्तान को पाक करना होगा। असल बात तो ये है, हकीकत अगर सच बोला जाए, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की सियासत ही चल रही है। हाँ, आप लोगों की सियासत जो इमरान खान के मुखालिफिन है वो खत्म हो गई है या पाक हो गई है या कम से कम कहीं दिखाई नहीं दे रही। उसकी वजह यह है कि आप लाहौर शहर में आपने कितने वोट लिए, क्या कुछ किया, वो ग्राउंड रियलिटी है और हम चूंकि उसको कवर कर रहे थे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।